से किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो बिंदु पर विभव का मान घट सकता है। विद्युत क्षेत्र ई और संभावित भी के बीच संबंध मैंने dy/dr। एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है, वस्तु होनी चाहिए। ऋण आवेशित या अनावेशित। यदि एक समांतर प्लेटों के बीच एक पराविद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता का मान 8.8। यदि एक समांतर प्लेटों के बीच एक पराविद्युत डाल दिया जाए तो उसकी धारिता का मान बढ़ता है कि घटता है? ना बढ़ता है। विद्युत क्षेत्र का ऐसा इकाई न्यूटन प्रति कूलम। जब एक विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। विद्युत बल लागू। 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल प्रति कूलम। निर्वात स्थान की वेग पारगम्यता का मान 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। समविभव के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य। संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए कौन सा व्यंजक होता है? 1/2 CV स्क्वायर Q/2 C या 1/2 QV। हाफ से बराबर है। विद्युत फ्लक्स का सही मात्रा विद्युत फ्लक्स कैसे? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। गाउस के नियम के लिए माने जाने वाली सतह कहलाती है। गाउस की सतह। एक विद्युत आवेश Q को भुजा A के धन के केंद्र में रखा गया है, इसके एक फलक पर विद्युत फ्लक्स होगा। Q/6ε0। कौन सा गुण विद्युत आवेश से संतुष्ट होता है? यदि किसी पिंड पर 1 न्यूटन कूलम आवेश है तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 6.25 × 10⁹। एक ही त्रिज्या के 2 तांबे के गोले एक ठोस और दूसरे खोखले एक ही विभव के लिए आवेशित कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा आवेश होगा। दोनों पर एक समान आवेश होगा। एक गाउसीय गोला अपने भीतर एक विद्युत ध्रुव होता है, पूरे गोले में कुल प्रवाह होगा। शून्य होगा। साबुन के बुलबुले पर ऋणात्मक आवेश होता है। घट सकता है। बढ़ता है। एक समांतर प्लेट के बीच हीटर के आवेशित किया जाता है और फिर बैटरी को हटा दिया जाता है। प्लेटों को और दूर कर दिया जाए तो प्लेटों के बीच का अंतर क्या होगा? बढ़ जाएगा। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश के बढ़ने से क्या होता है? विभवांतर बढ़ता है। यदि कोई ठोस घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से आवेशित हो तो इसका क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हासिल किया। एक बिंदु आवेश Q को भुजा L के धन के मध्य बिंदु पर रखा गया है। धन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा Q/ε0। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसमें निर्भर करती है? धातु की प्लेट पर। समविभव पृष्ठ के क्या गुण हैं? ये दूसरे को कभी निर्भर नहीं करता है। किसी भी बिंदु पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का कार्य शून्य होता है। धातु का पराविद्युत स्थिरांक है इन्फिनिटिव। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सही मात्रा जूल। यदि कोई धनावेश निम्न में से उच्च विभव क्षेत्र की ओर अग्रसित हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी या घट जाएगी? एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है तो आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। एक आवेश चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रकृति घटती है। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा σ/2ε0। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। एक विद्युत क्षेत्र समरूप है, इसका स्रोत आवेश हो सकता है। समरूप अविष्ट यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा। एक स्थिर आवेश घनत्व उत्पन्न करता है। केंद्रीय क्षेत्र। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। दोनों पर बल समान होगा। किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती मान है RQ। एक पृथक्कृत चालक गोले का कुछ धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान घटेगा। किसी संभव आवेश का क्वांटम कहते हैं। न्यूनतम आवेश क्वांटम। एक वस्तु पर एक कूलम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6.25 × 10⁻18 विद्युत आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का होता है। एक माइक्रोकूलम आवेश में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का लगभग कितना गुना होता है? 3×10⁻9 इलेक्ट्रॉन। 10⁻13 गुना। कूलम के नियम को एक और किस नियम से जाना जाता है? व्यक्तिगत बल का नियम। स्थिर विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र, संरक्षित। कूलाम बल होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल। स्थिर आवेश की बल उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, पराविद्युतांक ऐसा ही मात्रक परावर्तन ऐसे मतलब न्यूटन, न्यूटन कूलाम से पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान सबसे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वन बराबर बाई फोर पाइप से नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं, वन बाई फोर पाइप से नॉट क्यू आर बाई आर क्यू। दो आवेशों के बीच कूलाम बल किस पर निर्भर करता है माध्यम पर निर्वात की विद्युत कैसा ही मात्रक फैराडे पर मीटर। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है शून्य होता है। W बराबर PE वन माइनस कॉस थीटा। आवेशन की क्रिया किसके कारण होती है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र वन बाई टू सी वी स्क्वायर 1/4 P बाय टू पी बाई आर क्यू। नहीं P बाय R cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 बाह्य विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की घुमाने के लिए किया गया कार्य PE वन माइनस कॉस थीटा। एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट। किसी समांतर पर संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r दूरी से अलग हो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है समानुपाती वाला इससे मतलब है क्यों 1/r स्क्वायर साबुन के बुलबुले को जब ऋणावेशित किया जाता है तो त्रिज्या क्या होगा बढ़ जाएगी। किसी माध्यम की अपेक्षिक पराविद्युत बराबर एप्सिलॉन एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है शून्य। एक फैराड धारिता वाले चालक गोले की त्रिज्या होगी 9 मीटर। एक अल्फा कण का गॉसिप पिच द्वारा घेरा गया तो उसमें होकर जाने वाला फ्लक्स होगा जेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट। सतह के अभिलंब आवेश का अरे मूल्य चैप्टर का नाम बताओ कौन सा चैप्टर का टेस्ट हो रहा है स्थिर विद्युत की। कितना क्वेश्चन है इसमें 35 में 55। टोटल किसको जवाब देना है दोनों का नंदनी को टोटल कितना हुआ 90। हाँ तो बोलो 90 क्वेश्चन का टेस्ट है ठीक है 90 क्वेश्चन तुम बना के लाइए चलो स्टार्ट करो आवेश का मूल नियम क्या है क्वांटम कह रहा हूँ पराविद्युतांक का ऐसा ही मात्रक कूलाम स्क्वायर मीटर में पावर -1 मीटर में पावर -1 कूलाम बल होता है संरक्षित होता है। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कूलाम के नियम से। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेश होता है 6.25 गुना 10 में पावर -18 इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10 में पावर -19 कूलाम। किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर होता है हो सकता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर से किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर का हो सकता है धातुओं का पराविद्युतांक होता है अनंत इनफिनिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। एक माइक्रोकूलम आवेश में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का लगभग कितना गुना आवेश होता है विद्युत आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है स्थिर आवेश केवल उत्पन्न होता है विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किस नियम के अनुसार इनमें से कौन विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है नहीं विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है 0 डिग्री पर। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश होता है 0 होता है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है अध्यारोपण के सिद्धांत से कूलाम के नियम से दोनों से या इनमें से कोई नहीं दोनों से। आवेश की खोज कब किया गया था 1600 से। आवेश का परिमाण सबसे पहले किसने देखा था फैराडे ने
आवेश का परिमाण सबसे पहले कूलाम बल तथा गुरुत्वीय बल के अनुपात होता है। 1:1. एक प्रोटॉन अन्य प्रोटॉन से शून्य बल का अनुभव करेगा। अनंत. एक प्रोटॉन अन्य प्रोटॉन से शून्य बल कब अनुभव करेगा? हाँ। कूलाम ने दो आवेशों के बीच को किस तुलना द्वारा मापा था? टार्जन टूल. स्थिर विद्युत बल न्यूटन के किस गति नियम का पालन करता है? तीसरी गति. एक बिंदु आवेश का चिन्ह धनात्मक है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा? एक बिंदु आवेश का चिन्ह धनात्मक है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा? अंदर की ओर. आवेश की दूर हो गई। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अधिशासी. डी फाई d5 बराबर E डॉट ds cos थीटा होता है. E ds cos थीटा. विद्युत बल रेखाएं किससे होकर नहीं गुजरती है? चालक सर्कल. विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर. समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। समांतर और समान दूरी पर. कब द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण के समान होता है? जब वो 90 डिग्री पर. विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की अनुपात क्या होगा? 2:1. ठोस आवेशित अचालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर. खोखले गोले आवेशित चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय r स्क्वायर. विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक? न्यूटन मीटर पर. समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात? एक पृथ्वीकृत चालक गोले का कुछ धनावेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान? कट जाएगा. एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर E का परिमाण होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय r स्क्वायर. आविष्ट खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? 0. आवेश के ESU, EMU तथा कूलाम मात्रक से संबंध है। आवेश के ESU, EMU तथा कूलाम मात्रक में संबंध है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 3×10⁻⁹ नहीं, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से लगने पर छड़ पर किस प्रकार का मुक्त आकाश की पराविद्युतता होती है? 1 होती है. नहीं, मुक्त आकाश की पराविद्युतता एप्सिलॉन होती है। 8.854 × 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन. 2 एप्सिलॉन नॉट।